नमस्कार। पिछले 4-5 साल में जब पेरेंट्स से चर्चा होती है तो एक बात बहुत बार रिपीट होने लगी है कि अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े, सारी सुख सुविधाएं, घुमाने भी लेके जाते हैं, लेकिन बच्चों में वो कनेक्ट नहीं है, वो अटैचमेंट नहीं है और गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी थोड़ा सा इस पे विचार किया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मैंने भी अपने बचपन पे रिफ्लेक्ट किया। आप भी जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो पाएंगे कि बचपन के जो एक्सपीरियंस हैं वो किसी भी पोजीशन से ज़्यादा सुख देते हैं। तो कहीं ये जनरेशन जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और बहुत कुछ इकट्ठा करने की आपाधापी में वो एक्सपीरियंस क्रिएट करने तो नहीं भूल गए हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये देखा कि 6 छोटी छोटी हैबिट हैं, अगर हम उनको इनकलकेट कर लें एज ए पेरेंट्स अपने बिहेवियर में, अपने डेली रूटीन में, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और इतने सालों का अनुभव बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, तो कुछ 6 कॉमन हैबिट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। फर्स्ट इज 10 सेकेंड हग रूल। जब भी आप सुबह उठें तो अपने बच्चे को, चाहे वो कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, कॉलेज भी जा रहा हो, आप एक बार उसको गले लगाएं और 5 लंबी सांस लें। जब हम हग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन बॉडी में रिलीज होता है और ये बड़े रिलैक्सिंग है। जब मैं ये बात सोच रहा था तब मेरे को याद आया कि मैं जब 3री-4थी क्लास में था तो एक बार मेरे को बहुत तेज़ फीवर हो गया था और काफ़ी लंबा वो फीवर चला। और उस वक्त पिताजी मेरे को अपने साथ चिपका के सुलाते थे। मेरे को वही एक दौर याद है जब पिताजी ने मेरे को चिपका के सुलाया हो। और आप ये देखो कि मैं अब 47 का हो गया हूँ और इतने सालों में वो याद अभी भी मेरे को बहुत सूदिंग लगती है। मेरे को अंदर से अभी भी उसको सोच के ये कॉन्फिडेंस आता है कि कोई मेरे साथ है। तो एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले आप अपने बच्चे को हग करें। मेल्स के लिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि जिस तरीके से हमें पाला पोसा गया है, जनरली फादर और सन के बीच में जो रिलेशन है वहाँ पे थोड़ी सी रिजिडिटी होती है, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड इज कनेक्ट बिफोर करेक्टिंग देम व्हाइल लिसनिंग, बी अवेलेबल। जब बच्चा कोई बात लेके आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी आर प्रोन टू करेक्ट इट कि ये ऐसा नहीं है। अपना सही अपना गलत अपने लिए, उसका सही उसका गलत उसके लिए। वॉट ही और शी वॉन्ट्स, just give ear to him or her, be available to listen। और जब वो पूरा आपको कह दे, जब आप उसको पूरा समझ लो, तब आपको लगे कि इनपुट की ज़रूरत है तो आप इनपुट दो। नहीं तो हो सकता है कि मेरा तो ये अनुभव है बच्चों के साथ, 90% ऑफ द टाइम दे डोंट नीड सॉल्यूशन, दे वांट समवन टू लिसन। और ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी है कि जब उनको कोई सुनने वाला होता है तो उसी दौरान वो अपने सॉल्यूशंस पे भी काम करना शुरू कर देता है। थर्ड इज नो डिस्ट्रैक्शन जोन, जिसको अपन कहते हैं टाइट बबल जोन। ये जब भी कोई कम्युनिकेशन बच्चे के साथ करनी हो तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। नो फोन, नो रीडिंग, नो टॉकिंग टुगेदर। कई बार बच्चा बात करना चाह रहा है, हम अडल्ट आपस में बात करते रहते हैं और हम पूरा अटेंशन उसको नहीं देते। इसके साथ ही
Instead of telling them, show them. Fourth one is, अब सबसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल यूज है। हम बच्चे को कितना ही ज्ञान देते रहें कि मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल यूज नहीं करना, लेकिन अगर हम वही कर लें तो बच्चा देख के ही तो सीखेगा। तो कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं, हम बैठते हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे फ़ोन यूज करते हैं, घर पे यूज करते हैं। तो मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू की कि आप अपना फ़ोन निकालो और स्क्रीन टाइम चेक करो। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर आपका स्क्रीन टाइम 2-2.5 घंटे से ज़्यादा है, अगर आपका वो काम नहीं है, अगर आपका मोबाइल पे, लैपटॉप पे बिजनेस चलता है, तो भी ये मानता हूँ कि 4 घंटे से ज़्यादा अगर स्क्रीन टाइम है प्रोडक्टिव टास्क के अलावा, तो फिर वो रेड सिग्नल है, वो रेड फ्लैग है। फिर हम कितनी बात करेंगे, बच्चा नहीं मानने वाला। तो हमें उसको करके दिखाना है। नेक्स्ट इज एप्रिशिएट द पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ये मौका चूकना नहीं है। जब भी छोटी से छोटी चीज़, मान लो कि बच्चे ने अपने शू पॉलिश किए, उसने अपना बैग जमाया, उसने टिफ़िन लाके साफ़ कर दिया, उसने अपने कपड़े जमा दिए, होमवर्क टाइम पे कर दिया, हमें उसको एप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट इज वी शुड सेलिब्रेट स्मॉल विंस ऑन डेली बेसिस। मान लो बच्चे ने मैथ का क्वेश्चन अपने आप से किया और शुरू से लेके आखिर तक बिना किसी मदद के अगर उसने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इट्स अ चांस टू सेलिब्रेट टुगेदर एंड वी आर गिविंग अ सटल मैसेज दैट स्मॉल विंस, स्मॉल विक्ट्रीज टू बी सेलिब्रेटेड। जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो ये समझ में आएगा कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली नहीं है, और बहुत बड़ी घटना भी अगर हमने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की और वो एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं किया, तो नेक्स्ट इज वैक्यूम। तो वी आर गिविंग सटल मैसेज टू द नेक्स्ट जनरेशन दैट स्मॉल विंस टू बी सेलिब्रेटेड, एंड हाउ? बाय सेलिब्रेटिंग विद देम। हैबिट फॉर्मेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये जो 6 बातें अपन ने की हैं वो एक दिन में तो नहीं होनी, लेकिन धीरे धीरे विद कॉन्शियसनेस। जैसे आज से हम हग करना शुरू करें, पॉजिटिव टॉक शुरू करें, फिर धीरे धीरे हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल फील करे अपने पास आके अपनी बात शेयर करने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे हम अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं और एक हैप्पी पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सेल्फिश। हमें ये लगे कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, हम सारा काम अपने लिए कर रहे हैं। बच्चा खुश होता है, हम खुश होते हैं, बच्चा दुखी होता है, हम दुखी होते हैं। तो जब हम अपने आप में चेंजेस करेंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 हैबिट एट अ टाइम, एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। एवरी win is worth celebration. Thank you. Happy parenting.